Assalamu alaikum dear students, you are watching my YouTube channel PAH Academy. Today we are going to discuss chapter number 2 of physics class 9. चैप्टर नंबर 2 जो कि काइनेमेटिक्स के नाम से है, ठीक है। इसमें सबसे पहला हमारे पास है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और मैकेनिक्स को फर्दर 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किए गए हैं। मैकेनिक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। पहला है आपके पास काइनेमेटिक्स, जिसमें हम मोशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन मोशन के काज को डिस्कस नहीं करेंगे। मोशन के काज क्या है? फोर्स है। तो फोर्स को हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। विदाउट फोर्स हम मोशन को डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। जबकि डायनेमिक्स में हम मोशन को उसके काज के साथ यानी फोर्स के साथ, फोर्स ही की वजह से मोशन प्रोड्यूस होती है ना, तो फोर्स भी डिस्कस करेंगे और मोशन बॉडी के उसको भी डिस्कस करेंगे। तो काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग इट्स काज, और डायनेमिक्स स्टडी ऑफ मोशन विद इट्स काज, ठीक है। काज से मुराद यहाँ पे फोर्स है जिसकी वजह से वो मोशन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद से हमारे पास 2 डेफिनेशन, बहुत अहम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। रेस्ट, ए बॉडी इज़ सेड टू बी रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। किसी भी बॉडी को हम उस वक्त रेस्ट पे कहेंगे अगर वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज ना करें, ठीक है। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग लिखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग के एतबार से, यहाँ पर रिस्पेक्ट का मतलब इज़्ज़त नहीं है, के एतबार से। विद रिस्पेक्ट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू इसके एतबार से, सराउंडिंग के एतबार से अगर वो अपने मोशन को अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम कहेंगे बॉडी इन मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, हमारे पास मोशन के कितने टाइप्स है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन को हम डिस्कस करते हैं। इन ट्रांसलेटरी मोशन ए बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये बात ध्यान में रखें, ये आपके पास इस तरह के जितने भी आपके पास मोशन होते हैं, ये सारा चाहे सर्कुलर हो, ठीक है, यानी लाइन वाइज जो मोशन होते हैं आपके पास। सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर एक चीज़ नहीं आती कि यहाँ पे एक एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द कोई बॉडी रोटेट करे। जैसे कि अर्थ, जो हमारे पास डे और नाइट होते हैं, वो अर्थ के अपने एक्सिस के जो है ना अराउंड रोटेशन की वजह से होती है ना। तो ये वाले मोशन के अलावा बाकी जितने भी आपके पास मोशंस होती हैं वो आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। यानी इन ट्रांसलेटरी मोशन ए बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, ठीक है। द लाइन में बी कर्व और स्ट्रेट। जैसे कि एक कार मूव इन स्ट्रेट लाइन, अगर एक कार आपके पास स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाती है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? यूँ एक कार अगर मूव कर जाती है वो आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। इसी तरह ए बॉय वॉकिंग सर्कुलर, अगर कोई शख्स है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो भी हमारे पास क्या कहलाएगा? हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन के जो टाइप्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम जो मोशन के 3 टाइप्स है रोटेटरी मोशन, उसको डिस्कस करते हैं। रोटेटरी मोशन, द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एक्सिस। कोई भी मोशन जो अपने एक्सिस में हो, ठीक है, किसी भी बॉडी का जो स्पिनिंग मोशन होता है अपने एक्सिस में, वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो हमारे पास कहलाता है रोटेटरी मोशन, ठीक है। जैसे कि मोशन ऑफ व्हील्स का, गाड़ी के जो पहिए होते हैं आपके पास, टायर जो होते हैं, मोशन ऑफ ए फैन, ठीक है, मोशन ऑफ स्टीयरिंग, ये सारे जो मोशंस जो आप आसानी से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और आप देख सकते हैं अपने डेली रूटीन के अंदर, डेली लाइफ के अंदर, ठीक है, वो आपके पास रोटेटरी मोशन की एग्जांपल हैं। और वाइब्रेटरी मोशन, टाइप ऑफ मोशन या टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन है टू एंड फ्रो मोशन, यानी ये एक मीन पोजीशन है तो यहाँ से वहाँ, दोबारा यहाँ से, ये जो इस तरह की मोशंस होती है वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। इसी तरह हमारे पास सिंपल पेंडुलम बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए। एक पेंडुलम है, ठीक है, इस तरह, तो वो अपनी इसी एक मीन पोजीशन के अलोंग क्या करते रहते हैं? इसी मीन पोजीशन के अलोंग मोशन करते रहते हैं, ठीक है। तो इधर से उधर, उधर से दोबारा इधर के जो मोशन, टू एंड फ्रो का मतलब यही है, उधर से इधर, इधर से दोबारा उधर। तो ये टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो मोशन के 3 टाइप्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम आएंगे
अब हम आएंगे आपको बताने किसके बारे में, जो आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन है उसके जो 3 टाइप्स होते हैं उसके बारे में। अब ट्रांसलेटरी मोशन है ना, उसके जो हमारे पास टाइप्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यानी इन ट्रांसलेटरी मोशन ए बॉडी मूव्स अलोंग लाइन विदाउट एनी रोटेशन, ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया। अब इसके जो टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इसके देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है और रैंडम मोशन है। ठीक है, देखो लीनियर मोशन से मुराद अगर स्ट्रेट पाथ में अगर मोशन हो जाए तो वो लीनियर मोशन है। सर्कुलर से मुराद अगर इस तरह एक सर्कल में कोई बॉडी रोटेट करे तो वो सर्कुलर मोशन है। रैंडम से मुराद इस तरह के जो जिग मोशन होते हैं, इधर से यूँ इस तरह के जो मोशंस होते हैं वो हमारे पास क्या है, रैंडम मोशन है। ठीक है, अब हम इन तीनों की डेफिनेशन को ज़रा पढ़ते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, वाज़ी हो जाए। तो पहले मैं इसको इरेज करूँ यहाँ से। अब ज़रा आप देखें, लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इसका लीनियर मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो मोशन होती है वो हमारे पास लीनियर मोशन कहलाएगा। एग्जांपल ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउन, और ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की तरफ यूँ गिर जाती हैं वो हमारे पास लीनियर मोशन कहलाएगा। एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर, जैसे एरोप्लेन जब हवा में स्ट्रेट यूँ फ्लाई करते हैं तो वो भी हमारे पास लीनियर मोशन कहलाएगा। सर्कुलर मोशन से मुराद मोशन ऑफ बॉडी इन सर्कुलर पाथ, इसका सर्कुलर मोशन। एग्जांपल देखिए, मोशन ऑफ ए स्टोन टाइड एट वन एंड ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्टोन को आप किसी धागे की मदद से इस तरह बांधे और यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करें तो यूँ मोशन करेगा। ठीक है, तो वो ये मोशन की जो टाइप्स है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास कहलाता है क्या, सर्कुलर मोशन। द ट्रेन मूविंग इन द सर्कुलर पाथ। ठीक है, जो ट्रेन है यूँ सर्कुलर पाथ में जो मूवमेंट करता है वो भी हमारे पास क्या है, एग्जांपल है। मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कंसिडर करें, यहाँ पे हमारे पास अर्थ है, यहाँ पे मून है, तो मून इसके गिर्द यूँ रोटेट कर रहे होते हैं, तो ये मोशन भी हमारे पास टाइप है किसके, सर्कुलर मोशन के। रैंडम मोशन, अच्छा रैंडम मोशन देखिए ज़रा, द इर्रेगुलर और डिसऑर्डर मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इसकी एग्जांपल मोशन ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, ये जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स इनका ख़ास पैटर्न पे मोशन नहीं होता। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, लेकिन इधर से फिर यहाँ ये लोग एक तरह से रैंडम मोशन आपको दिखा रहे होते हैं। तो ये एग्जांपल है आपके पास रैंडम मोशन की। मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स, इसी तरह डस्ट या स्मोक पार्टिकल्स, ठीक है, उनके भी मोशंस। एक चीज़ को फर्स्ट कर ले, एक कंटेनर है, इसके अंदर फर्स्ट कर ले गैस मॉलिक्यूल है, तो वो गैस मॉलिक्यूल की मोशन भी आपके पास क्या रैंडम होती है। ठीक है, तो ऐसे मोशंस को हम क्या कहलाएंगे, रैंडम मोशन कहलाएंगे। तो इस तरीके से हमने मोशन और उसके टाइप्स, इसके अलावा रेस्ट और मोशन, ठीक है, इसी तरह मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की।